चेंजेस इन द बॉडी कंपोजिशन फॉलोइंग इंजरी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल एक 70 kg का हम बंदा ले लेते हैं, उसके अंदर जो मैस है उसको दो में तकसीम कर देते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इसमें 13 kg आपके पास इसके अंदर फ़ैट होता है और बाकी वजह 57 kg आपका जो है ना लीन बॉडी मैस होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, अब लीन बॉडी मैस के अंदर जो 3 कंपोनेंट्स के आगे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें से हम कर लेते हैं कि तकरीबन 42 लीटर पानी होता है इसमें, और आप कह सकते हो कि तकरीबन 12 किलो आप कह सकते हो इसमें प्रोटीन्स होती हैं। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो 3 किलो इसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन्स को आगे हम डिवाइड करते हैं कि स्केलेटल प्रोटीन्स हो सकती हैं, नॉन स्केलेटल। जो नॉन स्केलेटल प्रोटीन्स हैं वो तकरीबन हमारे पास होती हैं आपके पास 8 किलो, और जो स्केलेटल प्रोटीन्स हैं इस मसल ड्रा कर रहा हूँ मैं, वो होती हैं तकरीबन आपके पास कितनी होंगी, लाइक 4 kg। ठीक है, अब वाटर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 28 लीटर होता है। इंट्रा सेलुलर जो है पानी यानी सेल्स के अंदर है ये। ठीक है, अब सेल से जो बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर है वो तकरीबन हमारे पास है 14 लीटर। ठीक है, अब नॉर्मली आमतौर पे होता क्या है कि 1 ग्राम जब आपको नाइट्रोजन मिलती है वो मिलती है तकरीबन मेटाबॉलिज्म ऑफ 6.25 ग्राम प्रोटीन आप कह सकते हो, जो कि वेट बॉडी मैस का आप कह सकते हो कि तकरीबन 36 ग्राम निकल जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं नॉर्मली आमतौर पे जो हम बात करते हैं कि डेली प्रोटीन टर्नओवर होता है तकरीबन 150 से 200 ग्राम जो है वो प्रोटीन का होता है। ठीक है, एक नॉर्मल बंदा 70 टू 100 ग्राम प्रोटीन इंजेस्ट करता है नॉर्मली आमतौर पे डेली। अब हमारे पास ये जो प्रोटीन है टर्नओवर होता है किसके अंदर, तकरीबन 2 चीज़ों के अंदर, एक है अमोनिया के अंदर और दूसरा है यूरिया के अंदर। ठीक है, और डेली आमतौर पे नॉर्मल हालात में जो नाइट्रोजन है वो तकरीबन 14 ग्राम पर डे आप कह सकते हो ये नाइट्रोजन निकलती है हमारे पास। आगे चलें, अगर ड्यूरिंग सेप्सिस आप कह सकते हो कि क्या होता है, ये रिस्पांस एटीन्यूएट हो जाता है और अमूमन आमतौर पे हमारे पास जो है आप ये कह सकते हो नाइट्रोजन लॉस ज़्यादा हो जाता है, और वो कितना हो जाएगा तकरीबन 10 से लेकर 20 ग्राम पर डे हो जाएगा, जो कि तकरीबन आप कह सकते हो कि इक्वल है 500 ग्राम लीन बॉडी मैस के हवाले से। और अगर आपका बॉडी के अंदर प्रोटीन तकरीबन 30 टू 40% लॉस हो जाता है देन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है उस के दौरान। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि एक पेशेंट है जो आईसीयू में है। आईसीयू में पहले 24 आवर्स के अंदर होता क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सपेंड करता है तकरीबन कितना 6 से 10 लीटर तक, और नेक्स्ट आप कह सकते हो कि 10 डेज़ के अंदर होता क्या है 15% बॉडी का वेट कम होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोलेबल चीज़ें अमूमन आमतौर पे आजकल कैसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को आप इनहिबिट करोगे एक चीज़, और दूसरा काम ये है कि कैसे इनहिबिट कर सकते हो, बात कर रहे थे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को इनहिबिट कर सकते हो आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देके। दूसरी बात यह है कि आप ओरल डाइट से आप इसको इनहिबिट कर सकते हो, और एक और आप काम कर सकते हो कि फ्लूइड आपने इंट्रा ऑपरेटिवली मैनेज कर सकते हो फ्लूइड को, और आपने एक्सेस फ्लूइड नहीं देने। सो फाइनली ये हमारा पूरा हो गया। एक चीज़ के
एक और चीज़ के जो लेबाइल आप कह सकते हो कि एनर्जी का सोर्स है हमारे पास, वो फैट है। और लेबाइल जो हमारे पास प्रोटीन है वो हमारे पास स्केलेटल मसल है, ठीक है।